राष्ट्रीय जागरण मंच कर्णावती महानगर द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक प्रेरणादायी व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध पीआईएल ऑफ इंडिया तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी उपस्थित रहे। उपाध्याय जी ने देश भर में जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करके समाज को जागरूक किया है। इनके द्वारा नामवर बनाम नामवर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामले में की गई सफल दलीलों को आज भी मिसाल के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब हर नागरिक राष्ट्रहित, न्याय, कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सजग होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत केवल नारा नहीं बल्कि हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए। बनाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है और उसे दूर करने के लिए आपकी पहली प्राथमिकता? भारत को एक भारत श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत में मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन वजीफा चल रहा है, मजहब के आधार पर सब कुछ चल रहा है। ये सबसे बड़ी बाधा है और जब तक ये मजहब के आधार पर कुछ भी चलेगा तब तक एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं हो सकता है। भारत को एक भारत श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ी बाधा है गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की चिकित्सा चल रही है, गुलामी की न्याय व्यवस्था चल रही है। ये सबसे बड़ी बाधा है। उन्हीं बाधाओं को खत्म करने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया है और देश भर में भ्रमण भी कर रहा हूँ। शिक्षा, जन जागरण और राष्ट्रवाद, शिक्षा, जन जागरण और राष्ट्रवाद, इन तीनों को एक साथ जोड़ने का आपका मॉडल क्या है? सबसे अच्छा तरीका है भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट स्कूल और मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, इससे अपने आप में सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। ओके सर।